नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करेंगे अब तक की 5 बड़ी खबरों की बात करते हैं। तो सबसे पहली खबर सिखाते हैं आपको कि सीएम योगी ने आज 3 जिलों का दौरा किया। इन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाई सर्वेक्षण किया, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है और यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया है मायावती ने। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में स्मारक घोटाला मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि सुपरटेक मामले में 7 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। यह खबर भी हम आगे आपको दिखाएंगे, जिन पर जांच होगी। आखिरी और 5वीं खबर की बात करें तो यूपी में बीमारी का ट्रिपल अटैक हुआ है। डेंगू, कोरोना और रहस्यमय बुखार का कहर लगातार जारी है। तो 3 बजे की ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। तो बाढ़ को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे, महाराजगंज और अब गोरखपुर का दौरा किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही साथ जगहों पर पहुंचकर राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। सुबह सिद्धार्थनगर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर महाराजगंज। ये देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जब योगी आदित्यनाथ उन जिलों में पहुंचे। कल से दौरा शुरू हुआ। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही आज मैं जनपद महाराजगंज में आया हूं। सभी बाढ़ पीड़ितों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री प्राप्त हो, ये हमारी पूरी मंशा है और इसी को लेकर के सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बाढ़ बचाव के लिए जनपद में तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया था। जिन परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं यहाँ जनपद के लिए हम लोगों ने स्वीकृत की थी, जिनमें से 9 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं, जिनसे बाढ़ राहत का कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ पर उससे बचाव में काफ़ी मदद मिली। बाकी शेष परियोजनाओं का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें काफ़ी प्रगति है। जनपद सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज, इटवा, सोहरतगढ़, बांसी और नौगढ़, ये 5 तहसील वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील सर्वाधिक प्रभावित है। जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिनमें सर्वाधिक डुमरियागंज और नौगढ़ तहसील है। बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए। तो ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए। बहराइच कल थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हवाई सर्वेक्षण किया। गोंडा में राहत सामग्री वितरित की। बलरामपुर की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे थे मुख्यमंत्री। सिद्धार्थनगर आज सुबह पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने राहत सामग्री वितरित की, लोगों से बात किया, आश्वासन दिया। और 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं महाराजगंज की, जहां पर आज पहुंचे थे अब से कुछ देर पहले। वहां पर भी लोगों को संबोधित किया, आश्वस्त किया कि आपकी मदद प्रशासन करेगा। और गोरखपुर में भी हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ को लेकर ग्राउंड जीरो पर है खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये 6 तस्वीरें 6 जिलों की जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। ये वो जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी बाढ़ से इफेक्ट हुई है, परेशान है। चाहे वो बहराइच की बात कर लीजिए, चाहे गोंडा की बात कर लीजिए, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, ये वो जिले हैं जहां बाढ़ पीड़ितों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर
हालातों का जायजा लिया, साथ ही साथ में राहत सामग्री भी वितरित की। महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पानी तो कम हो जाएगा, लेकिन इंसेफ्लाइटिस और तमाम बड़ी बीमारियां घर बनाने की कोशिश करेंगी। लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मायावती ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बीएसपी को कॉपी करती है। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर जनता महंगाई की मार झेले, यह भी कहा है मायावती ने। जनता में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है, ये वो अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। मायावती ने यूपी में बीएसपी के पक्ष में माहौल है, मायावती ने कहा है, और कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सर्वे के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। तमाम बड़ी बातें जो आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो इस वक्त आपके सामने। क्या कहा मायावती ने वो आपको सुनाएंगे, लेकिन हाइलाइट्स आपको बता दें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। विपक्षी पार्टी साजिश रच रही है, मायावती ने कहा है। सर्वे के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और कहा कि बीजेपी कॉपी कर रही है उनको, और सरकार जो है आने वाली वो बीएसपी की होगी। तो मायावती के बड़े बयान जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपके सामने है। मायावती ने बीजेपी पर विशेष तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता महंगाई की मार झेल रही है, नाराजगी है सरकार के प्रति लोगों में, और आने वाले समय में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बड़ा दावा किया है आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बीएसपी की नकल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। में व्याप्त अति महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी की मार आदि ने काफ़ी लंबे समय से यहाँ के लोगों का जीवन त्रस्त करके रख दिया है, और जिससे अब भाजपा के प्रति व्यापक जन आक्रोश व्याप्त है तथा इनका रेटिंग ग्राफ भी काफ़ी गिरा है। तो ऐसे समय में कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज़ चैनल द्वारा यूपी में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पोल सर्वे प्रायोजित ही नहीं बल्कि लोगों को ये हवाई शरारतपूर्ण व भ्रमित करने वाला ही ज़्यादा लगता है। और इस संदर्भ में सी वोटर्स के इस चुनाव के सर्वे पर हमारी पार्टी का ये मानना है कि इनका ये सर्वे वैसे ही गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है जिस प्रकार से यहाँ सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल होने के बावजूद भी हर प्री पोल सर्वे उस समय हर प्री पोल सर्वे पक्षपाती तौर पर बीएसपी की सरकार बनाने की बात कबूल
कर लेने की बजाय, तो इसको लेकर जब से ये कामयाब हुए बड़े दुखी हैं। और इतना ही नहीं, अब तो ये बीएसपी की नकल करके भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपने प्रबुद्ध सम्मेलन करने के लिए जा रही है। तो ये तो जो पार्टी बीएसपी की नकल कर रही हो, अन्य पार्टी भी कर रही हो, और उनको प्री पोल सर्वे में नंबर 1 पे दिखाया जाए और बीएसपी को कहीं भी ना दिखाया जाए, बहुत पीछे दिखाया जाए, तो ये क्या शरारतपूर्ण इनका सर्वे नहीं लगता है तो क्या लगता है? और इनका मकसद अपनी हवा बनाना कम है, बीएसपी की जो जनाधार आगे बढ़ा है उसको रोकना, बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना इनका ज़्यादा लगता है। लेकिन इन्हें शायद तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियों के साथ जांच एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। जांच एजेंसियों ने कई बड़े घोटालों की जांचों में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। इस बीच स्मारक घोटाले को लेकर विजिलेंस ने कार्रवाई अपनी तेज की है। विजिलेंस 57 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल करेगी। तो स्मारक घोटाले की जांच संबंधित कुछ चीजें आपका इस वक्त हम बताने जा रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा। स्मारक घोटाले मामले में विजिलेंस की कार्रवाई हुई है। 57 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी कर लिया गया है विजिलेंस के द्वारा। यूपीआरडब्ल्यूएन के 23 तत्कालीन अधिकारी समेत 57 लोग ऐसे हैं। विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए हैं। 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले की जांच जो चल रही है उसे तेज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी स्मारक घोटाले की जांच कर रहा है। हाईकोर्ट ने विजिलेंस को 4 हफ्ते में जांच पूरी करने के लिए कहा था। लोकायुक्त जांच में 1400 करोड़ का घोटाला हुआ था। जनवरी 2014 की बात है। जनवरी 2014 में स्मारक घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई थी। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू कुशवाहा समेत 19 पर केस दर्ज है। स्मारक घोटाले में अब तक 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा मामला दरअसल था क्या और विजिलेंस की जांच अभी तक कहां पहुंची। तो अब बात सुपरटेक की करते हैं। तो सुपरटेक ट्विन टावर केस में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक बिल्डर्स की मिली भगत की जांच जारी है। प्राथमिक जो जांच हुई है, जो पूरी हो चुकी है, उसकी अगर बात करें तो प्राथमिक जांच में फर्जीवाड़े के लिए 7 अधिकारियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। उनके नाम अथॉरिटी ने शासन को भेज दिए हैं। जिन अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं वो हैं राजपाल कौशिक, देव पुजारी, त्रिभुवन सिंह, प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाबूराम, एजीएम शैलेंद्र कैरे, प्लानिंग असिस्टेंट विमला सिंह। इनमें से मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है ऑलरेडी। बाकी के अधिकारियों पर भी जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यह उठ रहा है कि अभी तक जांच में जो नाम सामने आए हैं उनमें केवल छोटे मोटे अधिकारियों के नाम ही सामने हैं। किसी भी बड़े अधिकारियों का नाम अब तक सामने निकल कर नहीं आया। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यादव सिंह केस की तरह इस बार भी सिर्फ छोटी मछलियां ही जाल में फंसेंगी? क्या इस बार भी बड़े अधिकारी बचकर पिछली बार की तरह निकल जाएंगे? क्या बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? जांच किस तरीके से की जा रही है? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बिना बड़े अधिकारियों के मिलीभगत के पूरा गड़बड़ झाला हुआ था या नहीं। तो वो सवाल हम इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी की जांच में बड़ी मछलियां आखिर दूर कैसे हो जाती हैं। इस बार भी छोटे अधिकारियों पर ही जांच की आंच फिलहाल जो देखने को मिल रही वो ये स्थिति है। बड़े अधिकारी जांच से इस बार भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में छोटे बड़े अधिकारियों का भेदभाव आखिर क्यों होता है, यह बड़ा सवाल इस वक्त जो सामने आ रहा है। क्या बड़े अधिकारियों की जानकारी के बिना ही ये पूरा खेल खेल लिया जाता है, ये गड़बड़झाला हो जाता है?
यादव सिंह प्रकरण का जिक्र यहां पर करना पड़ रहा है कि यादव सिंह प्रकरण में भी छोटे कर्मचारी ही फंसे थे। बड़े अधिकारियों को आखिर बचा कौन रहा है और बचाता कौन आया है? क्या बड़े अधिकारी इस बार भी बचकर निकल जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है सुपरटेक ट्विन टावर से संबंधित इस मामले में। तो जांच में जिनके नाम सामने आए हैं उनके नाम से आपको रूबरू करवाते हैं। तो राजपाल कौशिक, देव पुजारी, त्रिभुवन सिंह, प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाबूराम, एजीएम शैलेंद्र कैरे, प्लानिंग असिस्टेंट विमला सिंह, ये वो नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मेरे बगल में। ये वो लोग हैं जिनके नाम अभी सामने आए हैं। एक को ऑलरेडी सस्पेंड बुधवार को कर दिया गया है और भी कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। एसआईटी गठित है, जांच कर रही पूरे मामले में। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए उन्होंने सख्ती दिखाई। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है, बड़ों को बचाओ, छोटों को फंसाओ। एक नोएडा प्राधिकरण का खेल जो वर्षों से चला आ रहा है। यादव सिंह प्रकरण का वो मामला याद आता है जब किस तरीके से बंदर बाट हुआ था आपस में, लेकिन बड़ी मछलियां वहां भी दूर थी। कहने को एक चीफ इंजीनियर यादव सिंह ने किस तरीके से उसका उठना बैठना राजनेताओं के साथ होता था, सरकार कोई भी हो साठ गांठ उसकी सबसे रहती थी। और यहां पर भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल को सस्पेंड किया गया, कुछ इस तरीके के सस्पेंशन और होंगे। और देखना होगा कि ये जो एसआईटी की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है जांच में, क्या इसके जांच में, इसके दायरे में, इसकी जद में बड़े नाम सामने आते हैं कि नहीं आते हैं? कौन से सरकारी अधिकारी? क्योंकि 2004 से 2017 तक के बीच का ये पूरा मामला है। इसके बीच में जो जो अधिकारी तैनात रहे, उस बीच में क्योंकि इस पूरी चीजों का अमली जामा किसने पहनाया? सरकारी अमला अगर उस वक्त शामिल था तो उसमें कौन था? कौन से बड़े अधिकारी थे, सरकारी अफसर थे? ये तमाम सवाल है जिनका इंतजार अभी है दर्शकों को कि आखिर ट्विन टावर केस में क्या सिर्फ 7 अधिकारियों की ही जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आगे भी नाम निकलकर सामने आएंगे? तो उत्तर प्रदेश कोरोना से अभी सही से उबर नहीं पाया है, लेकिन डेंगू और वायरल फीवर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिले वायरल फीवर का प्रकोप झेल रहे हैं। रायबरेली में भी अब वायरल फीवर के केस सामने आने लगे हैं। वायरल फीवर का कहर है, कोरोना का खतरा है। रायबरेली जिला अस्पताल की अगर बात करें तो यहां पर वायरल फीवर का लगभग रोजाना 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिरोजाबाद में डेंगू की वजह से 40 से ज्यादा बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सीएम योगी ने खुद जाकर फिरोजाबाद का दौरा किया था, हालचाल जाना था। वहीं कोरोना की बात अगर करें तो पहले के मुकाबले राहत तो जरूर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। यूपी में अभी भी करीब 300 एक्टिव यानी सक्रिय केस मौजूद हैं कोरोना के। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर हमला बोला। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इतनी निष्ठुर, निर्दयी और कठोर हो चुकी है कि लगातार यहाँ पे बुखार से, डेंगू से बच्चों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। वो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है, वो यहाँ पे नफरत की राजनीति में व्यस्त है। वो चाहती है डिवाइड एंड रूल, कैसे हम समाज के अंदर डिवाइड करें और सत्ता मिल जाए। जनता की चिंता नहीं है। बच्चों के लिए लोग यहाँ पे कतार लगी है हॉस्पिटलों के सामने, कोई गोदी में लेके अपने बच्चे को भाग रहा है, कोई कंधे पे लाद के अपने बच्चे को भाग रहा है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके बारे में सरकार को चिंता नहीं, सरकार को सत्ता की चिंता है। कमाल है भाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी। तो मेरठ में भी डेंगू का कहर जारी है। मेरठ में डेंगू के 20 मामले सामने आए हैं, जिसमें 11 एक्टिव केस फिलहाल हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने सीएमओ अखिलेश मोहन से खास बातचीत की है। बरसात के मौसम में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो डेंगू को लेकर के बड़ी समस्या बढ़ रही है। उसी को लेकर के हमारे साथ सीएमओ साहब मौजूद हैं। बात करेंगे मेरठ की क्या स्थिति है, वायरल फीवर की, डेंगू को लेकर के कितने पेशेंट निकल रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या टेस्टिंग की जा रही है।
हमारे यहाँ स्थिति कंट्रोल में है। हमारे यहाँ अभी तक कुल मिला के 20 डेंगू के पेशेंट्स निकले हैं। टेस्टिंग के दौरान एलाइजा पॉजिटिव है और उसके अंदर से हमारे यहाँ पूरे इलाके के अंदर आज की तारीख में 11 एक्टिव केसेस हैं। सभी स्वस्थ हैं, सभी ठीक हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। सर, देहात क्षेत्र के अंदर जिस तरह से वायरल फीवर की शिकायतें सामने आती हैं, टेस्टिंग को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और वायरल फीवर की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति चल रही है आज देहात क्षेत्र में? मेरा ये कहना है कि वायरल जितने हमारी पीएचसीज और सीएचसीज हैं, मेरा सबको निर्देश जा चुका है कि जो भी सिम्टोमेटिक केसेस हैं जिसमें भी थोड़ा सा भी संशय हो कि इसको डेंगू है, उसको तुरंत टेस्ट करें और हमें रिपोर्ट करें। तो वायरल फीवर जो है मौसम के बदलने से होता है, डेंगू भी एक वायरल फीवर है, ये भी होता है, लेकिन सारे वायरल फीवर डेंगू फीवर नहीं होते हैं। देखिए, मेरठ के अंदर अगर डेंगू की बात की जाए, वायरल फीवर की बात की जाए तो लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पर मात्र 11 पेशेंट अभी पॉजिटिव हैं, जो एक्टिव केस हैं मात्र 11 हैं। और वायरल फीवर के लिए लगातार सीएमओ साहब का साफ कहना है कि लोग जागरूक रहें, स्वच्छ पानी अपनाएं और साथ साथ जो भराव है पानी का उससे बचें, स्वच्छता अपनाएं और उसी से बीमारियों को दूर भगाएं। क्योंकि देहात क्षेत्र के अंदर जिस तरह से पानी का भराव हो रहा है, उसी के चलते कहीं ना कहीं बीमारियां जमावड़ा इकट्ठा करती हैं और उसी के साथ लोगों के लिए दिक्कत होती है। मेरे सहयोगी महफूज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया मेरठ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।